गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 4 माय हार्ट हीलर का। तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि यूंगी से जिमी ने पूछा था कि तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो यूंगी ना थोड़ी देर के लिए पॉज होता है और फिर बताता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरा कोई और सिबलिंग नहीं है। एज मैं अपने मदर फादर का फर्स्ट चाइल्ड था और मेरे फॉर्म बर्थ के 2 डेज बाद ही मेरी मदर का डेथ हो गया था। एज उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो मेरे फादर मेरा ख्याल रखते थे, मेरे फादर और मेरे अंकल। बट अंकल का जब मैं 10 ईयर्स का हुआ था तो मेरे अंकल का भी डेथ हो गया था और अब मेरा एज 23 है और 3 ईयर्स पहले मेरे फादर का भी डेथ हो चुका है। मैं तब से अकेला ही हूँ। मेरे फादर का शौक था कि मैं एक अच्छा पर्सन बनूं और मैंने उनका वो ना पहले बताने लगा था, अपने प्रोफेशन के बारे में बताने लगा था कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। बट उसको फिर ना जिमिन का ना याद आता है, इसलिए वो बोलते कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं ना एक अच्छा इंसान बनूं। तो मैं काफ़ी सारे इस तरह के काम करता हूँ जिससे ना मीन्स किसी को हर्ट ना हो, और कोशिश करता हूँ कि ना बाकी सारे ना मेरे काम से खुश रहें। तो ना जिमिन उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर कहते हैं ये ना मेरे मदर फादर भी नहीं है। मेरे मदर फादर का एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया था। बट मेरे ह्यूंग्स मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, मुझे कभी मेरे मदर फादर का ना वो नहीं दिया। और उसके ना हल्के से आंखों में ना नमी आ जाती। तो फिर ना जो यूंगे तो उस मान कहते तो फिर कहते कि वेल मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये चीज़ हमें कॉमन है। तो फिर ना जो जिमी उसकी तरफ देखते और फिर कहते कि ना ये कोई बात करने वाली है से, तो ऐसा बोल रहा था। फिर ना उसको क्योंकि उसको वो ना बस ऐसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलते, बिकॉज जिमिन की आईज में ना फिर से टीयर्स आ गए थे और वो यहाँ जिमिन को सैड करने के लिए नहीं आया था, इसलिए वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना दोनों का ना कुछ और बातें होता है और फिर वहाँ पे ना जिन आता है वो देखने के ना चेक करने और कि सब कुछ ठीक तो है ना। जब वो देखते कि ना दोनों इतने आराम से बात कर रहे तो वो ना थोड़ा शौक तो होता है और फिर ना भाग के नीचे आ जाता है और फिर ना सबको कहते हैं मेरे साथ चलो और जाते हैं। तो फिर जब उनको ना बात करते हैं सुनते हैं तो फिर ना वो सोचते हैं कि ना मे भी जो शुगर है वो ना जीवन को ठीक कर सकते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है और फिर ना जो जिन होता है वो ना स्माइल करते कहते हैं कि ना मैं आई कम इन। तो फिर ना जीवन देखता है ना जिन की तरफ और फिर ना सर हाँ मिला देता है और जिन अंदर जाता है और फिर कहते हैं कि ना हमने वो डिनर बन गया तो आप दोनों आके ना खा लो। तो ये बोलते हैं और फिर ना जीवन के पास जाने लगते हैं, व्हील चेयर आगे करते हैं और फिर ना उसमें ना जीवन को बिठाने का कोशिश करते हैं और फिर जो होंगे तो वो भी फौरन खड़ा हो जाता है और वो ना फौरन जीवन को ना बड़े स्टाइल में उठा के ना आराम से ना व्हील चेयर पे बिठा देते हैं। और इस एक्शन से ना वहाँ सभी शॉक हो गए थे और ना और सबसे ज़्यादा शौक तो इसलिए लगा था कि ना जो जिमिन ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो ना सारे बच्चे ना जिमिन की तरफ देखते थे और जिमिन को ना कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि ऐसा तो पता नहीं उसको कोई ऐसा ना अलग सा ही वो फील होता है, अटैचमेंट फील होता है, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। जो उसको ना कोई कुछ कहे या फिर इस तरह करके तो उसको ना अच्छा फील हुआ था। और फिर ना जो यूंगी तो वो ना स्माइल करता है और उसको ना स्लोली बाहर लेके आने लगता है और वो चीज़ नोटिस नहीं करता कि ना सारे बस उसको देख रहे थे, एक ना बस एक लुक लेके देख रहे थे। और फिर ना वो वाइट रूम से आ जाते और सारे हट जाते और फिर स्लोली ना नीचे आने लगते हैं। तो नीचे आने लगते तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा अब शेड्स आते हैं तो फिर वहाँ पे ना आगे आ जाता है नामचूर आ जाता है। जिमिन को ना बड़ा मीन्स उसको उठाने के लिए ऐसे वो स्टेयर्स तो नहीं उतर सकते और जिमिन को ना अपने रूम के अलावा किसी और रूम में नींद नहीं आती इस वजह से, या फिर ना वो अनकंफर्टेबल होता है दूसरे रूम्स में, इस वजह से ना उसका रूम ऊपर था तो उनको ना थोड़ा प्रॉब्लम होता था इस वजह से। तो ना जो नामचूर होता है वो ना जिमिन को उठाने आता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना बस ना चुप करके बैठा हुआ था। तो यूंगी बोलते हैं कि मैं उठा लूँ, आप चलो जा नीचे, मैं उसको उठा के ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। तो फिर ना जो नामचूर ना तो 2 मिनट के लिए ना रुक जाता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन के फेस पे ना कोई लुक नहीं था,
मीन्स कि वो कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं करो या फिर इस तरह करके कोई लोग नहीं था। तो फिर ना वो जिमी से पूछते कि जिमी ये ओके। तो फिर ना जो जिमी होता है वो ना बस सर हाँ मिला देता है, कुछ और नहीं बोलता। तो ना जो आरएम भी ना खुद पीछे हो जाता है और ना यूंगी स्लोली उठा लेते हैं जिमिन को और ना उसको स्लोली स्लोली नीचे लेके आने लगते हैं और सब बस उन दोनों को ही देख रहे थे। और जिमिन ने ना अपने हैंड्स को ना रैप किया हुआ था यूंगी के ना बिल्कुल नेक के अराउंड, और बस वो शो थे कि जिमिन ना कैसे इंटरेक्ट कर रहे एक स्ट्रेंजर से। मे बी हाउस वो अलग बात है कि वो उसका डॉक्टर है, बट जिमिन को तो ये बात नहीं पता था कि यूंगी उसका डॉक्टर है, फिर भी वो उससे ना इतना क्लोजली बात कर रहा है। तो बस सारे ना उसको देख रहे थे। और उसके बाद ना वो जिन फिर ना व्हील चेयर भी नीचे लेके आता है और जब नीचे आके देखते हैं तो ना यूंगी ने ना काफ़ी कंफर्टेबली ना उसको बिठा दिया था चेयर पे बिठाया था और फिर ना खड़ा हुआ था वहाँ पे, बिकॉज उसको नहीं पता था वो आगे क्या कर रहा है। तो फिर ना वहाँ नामचून इस्तेमाल करते हुए कहते कि आप भी बैठ जाओ उसके साथ, आपको ऐसे खड़ा होने की जरूरत नहीं। तो फिर कहते नहीं नहीं ये आपका फैमिली डिनर है, आप आराम से करो, मैं बैठ जा रहा हूँ। तो फिर ना जो यूंगी की बात जब सारे सुनते कहते ये आप क्या कह रहे हो, नहीं आप हमारे साथ ही रहोगे, ऐसा कोई बात नहीं है फैमिली की, ये इस तरह करके अगर कोई प्राइवेसी का होगा तो हम आपको खुद ही कह देंगे, आपको इस तरह का सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना जिमिन ना सारी बातें बस सुन रहा था, कुछ बोलता नहीं है। और जो यूंगी होता है वो बस ना सबकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना ओके ठीक है देन, कोई बोलता है और फिर ना साथ बैठ जाता है, जिमिन के साथ बैठता है। जिमिन के साथ एक साइड पे ना तेयांग बैठा तो दूसरी साइड पे ना वो आ गया था यूंगी। और ना जिमिन ना बस यूंगी की तरफ कुछ देर तक देखते हैं, उसके बाद फिर ना अपना खाना स्टार्ट कर देता है और सारे बस थोड़ी सी बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। वहाँ पे तक जो जिमिन था वो साइलेंट था और ना जिमिन के ना यूंगी देख रहा था कि वो क्या खा रहा है। तो उसको ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये जिमिन के लिए अनहेल्दी हो सकता है, तो उसको साइड पे कर देता है। कुछ ना इस तरह का था फूड, कुछ राइसेस और ना कुछ इस तरह का वेजीज था जो ना जिमिन को ना थोड़ा हार्म कर सकता था, तो उनको ना उसकी प्लेट से निकाल देता है। तो सारे ना यूंगी की तरफ देखने लगते हैं और फिर ना जो यूंगी तो कहते हैं कि ये जिमिन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिमिन को ये चीज़ें खाना चाहिए। तो वहाँ पे ना कुछ और फ्रूट्स कोई और चीज़ें पड़ी होती तो वो दे देता है। तो जिमिन मुँह बनाता है और कहते हैं ये मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं खाना, इस तरह बोलते और फिर ना साइड पे कर देता है प्लेट। तो फिर ना यूंगी कहता है कि ना खाओ, तुम्हें ये खाना होगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर कहता है कि ना मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। तो फिर कहते हैं कि ना तो अभी तुमने बोला कि तुम कोई बच्चे नहीं हो, तो बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो, चुप करके एक हाथ ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और दोनों ना इतना बहस करने लग गए। तो वहाँ सब देख रहे थे कि जिमिन ना बहस कर रहा है, वरना वो तो ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ पे ना वो बस बहस कर रहा है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा, वरना वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है या फिर ना उसका डिप्रेशन का ना मसला हो जाता है। ऐसा करके बैठा ना वो ऐसे करता है और फ्रेंड में ना गहरे सांस लेता है, फाइन दो इधर, उस तरह बोलता है और फिर ना प्लेट से खाने लग जाता है। तो फिर ना यूंगी बस ना उसको देखता है, घूर के देख रहा होता है और उसके बाद अपना भी खाना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के इतना सारे शौक होते कि जिमिन ने हार मान लिया। तो फिर ना और जो जिमिन था वो उसने ना एक्चुअली में इसलिए हार मान लिया था बिकॉज उसको ना यूंगी का थोड़ा सा ना जो डरा देता है, उसकी आइज डरा देती है, जिस तरह उसको घुराता है तो वो डर जाता है। वो चीज़ ये तो शो तो नहीं करता बट थोड़े एटीट्यूड के साथ है, इसलिए वो बोलते कि ओके फाइन दिखा मुझे, इसलिए बोलता है और फिर ना खाना स्टार्ट कर देता है और फिर ना मुंह बना रहता है। तो फिर ना जो यूंगी उसको बोलते हैं कि तुम्हारा फेवरेट चीज़ क्या है। तो ना जो जिमिन ना कोई आंसर नहीं देता। तो ना तेयांग हंसते हुए कहता है कि उसको चॉकलेट वाली चीज़ें या चॉकलेट केक या चॉकलेट फ्लेवर की चीज़ें इस तरह पसंद है, चॉकलेट पसंद है उसको बहुत ज़्यादा। तो फिर ना जो जिमिन ना घूर के ना तेयांग को देखता है और वो कहता है आपको किसने बोला था बताने को। तो फिर ना जो तेयांग होता है वो बस हंसता है और फिर ना फूड खाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ना यूंगी कहता है ओके ठीक है, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जिमिन कहता है कि तुमने क्या करना है। तो फिर कहते कुछ नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था, वैसे बोलता और फिर ना अपना खाना कंप्लीट कर लेता और फिर ना कहते कि मुझे थोड़ा काम है मैं भी आ रहा हूँ, ये बोलता और फिर ना वहाँ से ना घर से चला जाता। और फिर ना जो जिमिन होता है वो बस ना घूर के देख रहा था जो उसके ना बैक पे यूंगी के जा रहा था और वो ना
यहाँ पे ना जिमिन को ना वो रूम में लिटा के जा रहा था, और नामजून उसके साथ आया था। नामजून और त्यांग दोनों उसके साथ आए थे और उसको रूम में लिटा के जा रहा था। तो फिर ना बस ना जिमिन ना ऐसे लेटता है, उसको कहता है कि नहीं मुझे लेटना है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है। तो फिर कहता है कि ना ओके, वही बोल के ना उसको लिटा के ना उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देते और जिमिन ना बस अपनी आईज क्लोज कर रहे थे। उसके ना माइंड में बस नहीं होंगी ये घूमे जाए। तो फिर ना वो ना ऐसे ऐसे फेस बनाता है अनॉयड वाला, और फिर ना अपनी आईज को टाइटली क्लोज करके ना ऐसे सो जाते हैं। और ना वो दोनों भी वहां से ना लाइट्स ऑफ करके चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं योंगी को, जो कि ना एक उसमें खड़ा था, पेस्ट्री शॉप पे खड़ा था, और उसके हाथ में ना चॉकलेट फ्लेवर की ना चॉकलेट फ्लेवर की 2 to 4 टाइप्स की ना पेस्ट्रीज थी, और कुछ और चीज़ें भी इस तरह करके ना चॉकलेट फ्लेवर में थी। तो उनको देखे ना बस स्माइल करता है, और उसके बाद वो लास्टली वहाँ से ना आइसक्रीम लेता है और वहाँ से ना आ जाता है, घर आ जाता है। और फिर ना घर आता है तो देखते हैं कि ना वहाँ ना जंगकुक और त्यांग बैठे थे। तो फिर ना वो उनके पास जाता है और फिर कहते कि मैं जीवन के लिए कुछ ले गया है, मैं उसके रूम में जा सकता हूँ। तो फिर ना उस दोनों साल के कहते हैं यस आप जा सकते हैं, आप ऑलरेडी उसके डॉक्टर है, तो आपको इस तरह का पूछने की जरूरत नहीं, बट आप जो लाए हैं क्या वो उसके लिए हेल्दी है। तो फिर ना जो जूंगी तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ना मैं उसको साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या चीज़ हेल्दी है और क्या चीज़ नहीं। तो सुबह में मैंने इसलिए रोका था, जो उसके लिए हेल्दी नहीं था उसको मैंने खाने से मना किया था, और जो मैं चीज़ें लगाई हूँ बस ये स्वीट्स है, तो ये उसको ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, ज़्यादा के बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए स्वीट्स खाना ज़्यादा अच्छा है। एज कैलोरीज का जरूरत पड़ता है और उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो ये मे भी उसको हेल्प भी कर सकता है। तो फिर ना वो कहता है कि ओके जो जंको को वो कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, और आपका रूम ना हमने रेडी करवा दिया, जीवन के साथ वाला ही रूम है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ ज़्यादा आने जाने में जीवन को चेक करने में। तो फिर वो कहते हैं थैंक यू सो मच। तो बोलते हैं फिर ना ऊपर आ जाता है, और फिर ना ऊपर जाके ना रूम में जाता है जीवन के, वहाँ ना पहले नॉक करता है। तो फिर ना जीवन का कोई वॉइस नहीं आता, तो फिर ना योंगी फिर दोबारा से नॉक करता है और जीवन फिर कोई वॉइस आवाज़ नहीं करता। तो योंगी फिर से ना नौकर के बोलते हैं कि अगर तुमने कोई आंसर ना दिया तो मैं अंदर आ जाऊंगा, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो जीवन होता है वो कहते क्या चाहिए तुम्हें, उस तरह ना अनोइड वॉइस में बोलते हैं। तो फिर ना यूं बस हंसता है, क्योंकि उसको लगा था कि ना जीवन शायद सो गया। तो फिर ना यूंगी अंदर आ जाता है, तो जीवन ना ऐसे उसकी तरफ मुड़ के कहता है कि ना मैं तुम्हें अंदर आने का इजाज़त नहीं दिया। तो ना यूंगी हंसता है और फिर कहता है कि ना मैंने तुमसे इजाज़त मांगा भी नहीं है। तो ना ये बोल के बिल्कुल जिमे के सामने जाके बैठ जाता है, और जिमे उसको गुर्गे देगा था, और ने योंगी के हाथ में ना उसने बैग नोटिस किए थे, बट वो कुछ बोलते नहीं है। योंगी उन बैग्स को साइड पे रखते हुए बिना जीवन का ना थोड़ा सा उठने में हेल्प करता है, एज उसका जो लेग था वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता था, तो उनका ना उठने में हेल्प करता है, और फिर ना उसको बिठाता है, और फिर ना उसके आगे ना एक बॉक्स कर देता है, और फिर ना कहते ये क्या, तो कहते कि ना खोल के देख लो। और फिर ना जो जीवन होता है वो ना स्लोली खोलता है, और अंदर ना पेस्ट्री होते हैं, तो उसको देख ना उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, उसको चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर ना उसको बिल्कुल बच्चों की तरह खाने लगता है, और जो उसके ना बिल्कुल लिप्स के कॉर्नर में लग जाता है। और ना क्योंकि बस ना जीवन को देखा था, और जीवन ना फॉर्म से खा के ना वो ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे उसका कंप्लीट होता है तो ना योंगी ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और ना दोनों के फेस के ना वो बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, बट ना जो जीवन था वो ना बिल्कुल योंगी की तरफ घूर रहा था, और योंगी के ना आईज दोनों का ना आई कॉन्टेक्ट होता है, बट जो योंगी होता है वो ना स्लोली अपना थंब लेके जाता है, थंब, और बिल्कुल उसके लिप्स को ना वहां से साफ बिल्कुल वाइप करके ना अपने टंग पे वो कर लेता है। और ना जो जीवन होता है उसको बस ना योंगी की तरफ दिख रहा था, और उसको ना थोड़ा सा पुश कर देता है पीछे, और ना योंगी पीछे हटते हैं, और फिर ना उसकी तरफ देखते हैं, और कहते हैं तुम एक छोटे बच्चे हो क्या, इतना इस तरह खा रहे हो, तुम्हारा सारा फेस पे लगा हुआ चॉकलेट। तो फिर ना जो जीवन ना मुंह बनाता है, और फिर कहते हैं ना तुम्हें कुछ और खाने का दिल है। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते क्या मतलब, कहते कुछ और खा सकते हो अगर मैं तुम्हें कुछ दूँ। तो फिर ना जिमिन बस उसकी तरफ देखता है, और फिर ना ये उसके आगे ना आइसक्रीम कर देते, तो कहते कि ना फिर मुझे देना, तो ये जल्दी चाहिए था,
बट मुझे अभी क्या था यार, इसको जल्दी से खा लो, इससे पहले ये ज्यादा मेल्ट हो जाए। तो ना यूं की का ना बात सुन के ना जीवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ना खाने लगता है। और फिर कहते हैं तुम्हें पता तुमने उस वक्त मेरी बात मान के ना अपनी अनफेवरेट थिंग्स खाई थी, मीन्स जो चीजें तुम्हें नहीं पसंद है तुमने वो खाई, तो इसका ये रिवॉर्ड है। मगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर दूंगा, वो चीजें तुम्हें फ्री दे दूंगा जो तुम्हारी फेवरेट है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है और फिर ना माइंड में सोचता है, तो फिर ना कुछ देर तक सोचते हैं और फिर कहता है ओके फाइन ठीक है। वो इस तरह बोलता है और फिर ना कहते हैं कि ना तुम इस तरह बिहेव करो जैसे ना जंको करते हैं, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। उसे बोलता और फिर ना मुंह बनाता तो वो कहता है ना नहीं ऐसी बात है, मैं बस तुम्हारा हेल्थ का ख्याल कर रहा हूँ कि जिससे तुम हेल्दी भी रहोगे और तुम्हें मजा भी आएगा, तुम फन करोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना मुंह बनाता है और फिर ना चुप करके आइसक्रीम खाने लगता है और फिर ना यूंगी हंस रहा होता है। वो कहते ना ओके मैं तुम्हारे लिए कुछ और पेस्ट्रीज भी लिया। तो फिर जिमिन के ना आज में स्पार्कल आ जाता है। फिर कहते हैं ना अभी तुम नहीं खाओगे, तुमने अभी खा लिया और ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो फिर ना जिमिन मुंह बना लेता है। तो फिर कहते हैं कि ना सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाने वाला हूँ, तो जो मैं बनाऊंगा तुम्हें चुप करके खाना होगा और उसको अगर खा लोगे तो तुम्हें ना तुम्हारी पेस्ट्री मिलेगी। अब मैं जब तुम मेरी सारी बातें मानोगे मैं तुम्हें पेस्ट्री दिया करूंगा। तो फिर ना जो तो मुंह बनाता है और कहता है ओके फाइन ठीक है। उस तरह बोलता है और फिर ना यूंगी ना वहां से चला जाता है, उसके ना हेड पे हल्का सा रफल करके। तो फिर ना यूंगी के ना वो हैंड को झटकता है और कहता है कि ना तुम मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं तुमसे भी ना बड़ा हूँ। तो फिर ना यूंगी बस हंसता है और फिर कहता है कि ना लगते नहीं हो बड़े, तुम बिल्कुल एक बेबी लगते हो। तो ना जिमिन मुंह बनाता है और फिर ना यूंगी ना हंसते हुए वहां से चला जाता है, अपने रूम में आ जाता है और फिर ना शावर लेके ना बेड पे लेटता है और फिर ना अपने आईज क्लोज करता है। उसके ना माइंड में ना बिल्कुल जिमिन का ही ख्याल आ रहा था और फिर ना वो बस स्माइल करता है। और ना कुछ टाइम में ना उसको जिमिन का चिल्लाने का वॉइस आता है ऐसे ना 3 आवर्स बाद। तो वो फौरन भाग के उठता है, ऐसे उसको ना अभी नींद नहीं आता है, ये नई जगह थी तो इस वजह से ना उसको नींद नहीं आ रहा था। तो जैसे उसको जिमिन का वॉइस सुनाई देता तो वो फौरन भाग के ना जिमिन के रूम में जाता है और देखते है जो जिमिन है ना वो ना बेड से नीचे गिरा हुआ है और बहुत ज्यादा क्राई किए जा रहा है। उसने ना अपने बिल्कुल ना लेग्स को पकड़ा और बहुत ज्यादा रोए जा रहा है और अपने लेग्स पे ना हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। एक लेग को उसने पकड़ा और दूसरे को ना बहुत ज्यादा हिट किए जा रहा है। तो फिर ना जिमिन कह रहा है ये हालत देखे ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर जिमिन को ना हकल लेता है और जो जिमिन होता है वो ना रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। और फिर ना कुछ टाइम में ना वो काम हो जाता है और फिर ना सो जाता है, वो नींद में एक्चुअली रो रहा था। यूंगी ना बस जिमिन की तरफ ना ऐसे देख रहा था अजीब लोग से कि वो नींद में रो रहा है। तो फिर ना वो उसको समझ नहीं आता, वो फिर वो सोचा कि ना वो नामजो से इस बारे में बात करेगा, बिकॉज ये ज्यादा ना जिमिन के लिए ये चीज ज्यादा डेंजरस हो सकता था। उसको लगा था कि ना उसकी तबीयत तो खराब है, मीन्स 1 ईयर हो गया, बट ये वाला कंडीशन उसका ज्यादा ही खराब है। तो उसको ना अभी भी इस चीज पे ना काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वो सोना स्लोली ना वहां लेटाते हैं और फिर ना वहां से ना जाने लगते, बढ़ना जिमिन उसका ना इनमें ना उसने हाथ पकड़ा हुआ था तो वो छोड़ता ही नहीं है। तो बेटा यूंगी उससे छुड़ाने का कोशिश करता है, बट जिमिन जब फील करता है कि ना उससे वॉर्म से दूर हो रही तो वो ना नींद में फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो ना यूंगी फिर से उसको काम करता है और कहते हैं मैं यहीं पे हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं पे हूँ। तो फिर ना जिमिन बस ना मदर मदर बोल रहा था और फिर ना सो जाता है और उसने ना यूंगी के हाथ को ना बिल्कुल हक कर लिया था। तो फिर ना यूंगी को ना थोड़ा और लगता है क्योंकि वो उसका डॉक्टर है और वो उसके साथ एक रूम में। तो फिर ना उसकी ह्यूंग्स वाला ना समझे तो ना इस वजह से उसके साथ बेड पे नहीं लेटता बल्कि ना फ्लोर पे बैठ जाता और ना जिमिन की तरफ कुछ देर तक देखते और फिर ना उसको देखते देखते ना वहीं पे नींद आ जाती और वो वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे वहां पे ना जंकुक आते हैं जिमिन को ना देखने के लिए कि जिमिन का तबीयत ठीक है। तो ऐसा करके ना उसका इंजेक्शन भी था, वो ना क्यों जिमिन के लिए लेके आया था। तो जैसे होता है ना एनर्जी डोज करके, तो वो लेके आया था और वो जब वो वहाँ आके देखते तो फिर ना 2 मिनट के लिए बस खड़ा रह जाता है और ना उसको वहां से ना जिन गुजर रहा था। जिन गुजर तो जब वो देखते कि जो जंकुक है वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह वहां पे खड़ा होता है, वो कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि ना जंकुक ऐसे क्यों खड़ा हुआ है जिमिन के रूम में। तो फिर ना वो उसके पीछे जाता है और फिर ना जब वो वहां पे यूंगी को इस तरह देखता है तो वो भी करना शॉक हो जाता है और कंफ्यूज भी। और
उस टाइम पे ना वहाँ पे नामजोन होता है और वो कहते हैं कि ना तुम दोनों क्या खड़े हो यहाँ पे। वो ना स्लो वॉइस में बोलता है। ऐसे उसने देखा था जिमिन सोया था और वो पीछे था तो उसको यूंगी नजर नहीं आया था। तो फिर ना जो जिना था वो ना अपनी थोट से बाहर आता है और फिर ना जक्को भी और वो कहते हैं कि ना ह्यूंग ये देखे। जक्को बोलते हैं तो फिर ना जो नामजोन आगे जाके ना यूंगी को वहां पे देखता है और फिर ना जो वो भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना यूंगी आप यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ डॉक्टर योंगी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन का ना इस योंगी का ना ये आवाज सुन के ना वो उसके आईज ओपन हो जाते हैं और वो ना वहां पे ना देखता है तो फिर एकदम घबरा के उठता है और फिर ना अपना हाथ खींचता है और ना बहुत ज्यादा घबरा गया था अचानक से। बिकॉज उसको ना ये चीज पहले भी फील हुई थी कि ना ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। मीन्स ऐसा करके ना वो उसके ह्यूंग्स में भी उसको ना मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। तो इस वजह से कहते हैं नहीं नहीं आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा करके जब उसने अपना हाथ खींचा था ना तो जिमिन का भी आईज ओपन हो जाता है एज उसने अभी तक उसका हाथ खींचा था। और जैसे वो हाथ खींचा तो फिर ना यूंगी भी अपना शोल्डर पकड़ लेता है। ऐसा पूरी रात ना एक ही कंडीशन में एक ही ना उसमें सोया था पोस्चर में सोया था। तो उसके ना उसमें शोल्डर में दर्द होता है और फिर ना जो यूंगी तो वो जब जिमिन उसका इस तरह देखता है तो कहते हैं कि यार तुम्हारे शोल्डर को क्या हुआ। तो फिर ना जो यूंगी तो बस जिमिन की तरफ नहीं देखता बल्कि ना नामजून को देखता है और फिर कहते हैं कि ना ह्यूंग आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो रात को जिमिन का तबीयत खराब हो गया था तो मैं बस उसके पास आया था। वो आगे बोलने लगता है तो फिर ना नामजून कहता है कि ना रिलैक्स रिलैक्स यूंगी कुछ नहीं हुआ। मैं बस पूछ रहा था कि अचानक से आप यहाँ कैसे। मीन्स आप अपने रूम में नहीं थे तो बस ये पूछ रहा था। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्वेटिंग कर रहे हो इतना ज्यादा। तो फिर ये बोलते और फिर ना उसको ना थोड़ा सा हंसी आ रहा था बट ना वो यहाँ पे ना थोड़ा सा उसका भाई का बात था तो इस वजह से ना वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो फिर ना जो यूंगी था वो बस अपना हेड नीचे कर रहे थे और फिर ना स्लोली बोलते आई एम सॉरी और फिर ना वहां से ना जाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना बोलता है कि यूंगी ने कुछ नहीं किया रात को डर गया था। उसको ना फिर अब उसको ना सारी बातें रात को याद ही के ना और मुझे ना बस रोना आ रहा था और मुझे मदर का याद आ रहा था। तो वहाँ पे ना मुझे उस टाइम ऐसा फील होता है जैसे ना मदर है। तो मैं ना मुझे ऐसा लग रहा था नींद में भी कि मैं मदर का हाथ पकड़ के सो रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो यूंगी का है और नींद में था मुझे नहीं पता चला इसमें यूंगी का कोई कसूर नहीं है। और फिर बोलता अपने ना हेड को नीचे कर लेता और फिर ना नामजून ना स्माइल करते हुए ना जिमिन के पास जाते हैं और उसके ना बिल्कुल फोरहेड को किस करते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा हमने कुछ नहीं किया हमें पता है तुम बहुत अच्छे हो और कोई मसला नहीं। हम बस वही पूछ रहे थे बस हम ना बस हम यूंगी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ना वो अचानक से यहाँ कैसे और कोई मसला नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन की आईज में ना टीयर्स थे तो फिर ना नामजून उनको वाइप करता है और कहते कि ना चलो अच्छे बच्चों की तरह ना जिन के साथ जाओ और जाके ना रेडी हो जाओ शावर लो। तो फिर ना सर हाँ मिलाता है और फिर ना जक्को को ना जिन उसको लेके जाते हैं ना शावर दिलाते हैं और ना यूंगी ना जो बाहर आता है रूम से और फिर ना नामजून से बिल्कुल ना वो करके ना उससे फिर से माफी मांग रहा था। तो वहां पे त्याग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ना क्या हुआ यूंग आप क्यों माफी मांग रहे हो इनसे क्या हुआ है अब दोनों को। तो फिर ना जो नामजून रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि आप बिल्कुल एक बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमने कहा ना कोई मसला नहीं है हम समझ सकते हैं जीवन का तबीयत है वो हमारे साथ भी कई दफा वो ऐसा कर चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम समझ सकते हैं। हमें बताया आपका कोई इंटेंशन बुरा नहीं है वरना आप स्टार्टिंग वरना जिस तरह का आप बिहेव करते हैं हमें पहले से आइडिया में भी हो जाता है क्योंकि लोगों को ना काफी टाइम्स उनकी एक्शन से पता चल जाता है। बट हम आपको देख के बता सकते हैं आप एक ऑनेस्ट मैन हो और हमें आप पर कोई शक नहीं है कोई भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। तो फिर ना जो यूंगी ना बस स्माइल करता है और फिर ना सर हिला के ना वहाँ अपने रूम में आ जाते और फिर ना कहीं सांस ले तो वो ना सोचे कि नहीं ये क्या था वो क्या वो वहाँ कैसे सो गया उसका ना अभी भी एम्बैरेसमेंट फील होता है और फिर वो शावर लेके ना बाहर बिल्कुल रूम से बाहर आता ही नहीं है। और फिर ना जो तेंग होता है वो ना वहाँ पे आता है और फिर ना यूंगी को बुलाने के लिए और कहते कि ना ह्यूंग आप आ जाओ।
तो फिर ना जो यूंगी ये कहते कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा, मैं ना अभी थोड़ी देर के लिए ना बाहर जा रहा हूँ, मुझे ना कुछ काम है, ये बोलता है। और फिर ना वो फौरन ना वहाँ से अपनी कार कीज लेता है और वहाँ से चले जाता है। और ना जो जब नीचे आता है तो वहाँ उसको सारे देखते हुए कहते हैं कि ना आ जाओ हमारे से ब्रेकफास्ट कर लो, कौन चल रहे हो। तो फिर ना वो कहते कि ना नहीं नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं भी अभी आ रहा हूँ, ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते। तो जीवन कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करते जाओ, आप ऐसे ना जाओ, यूंगी उस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी तो 2 मिनट के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं नहीं जीवन आप करो, मैं बस आ रहा हूँ। तो फिर ना जीवन कहते हैं कि ना अगर आप नहीं करोगे मैं भी नहीं करूँगा, ये बोलते हैं। फिर ना प्लेट को साइड पे कर देते हैं। यूंगी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं फाइन, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो। और फिर ना वो आके ना वहाँ खाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बस ना ऐसे सैडली खाता है। तो यूंगी ना ये चीज नोटिस करता है और वहाँ सब बैठे नोटिस करते हैं। और जैसे वो सब पूछने ही वाले थे तो ना उस टाइम पे यूंगी बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ना जो जिमिन होता है वो ऑर्डर करते हुए कहते हैं कि ना आपने कहा था कि आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे और इधर आप अपना ही ब्रेकफास्ट छोड़ के जाए थे। तो फिर ना यूंगी ना हंसते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना लंच बना दूंगा, ये बोलते हैं। फिर ना यूंगी कहते जो जीवन कहते प्रॉमिस। तो फिर ना यूंगी कहता हाँ पक्का प्रॉमिस। तो फिर ना उसके बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लेती है और बाय बाय।